तो स्टूडेंट्स आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ट्रू एंड वाई। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ए यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 है वन ओनली टू सॉल्यूशन, और तीसरा है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन नहीं, कई दो से भी ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्स ये आपकी पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखने हैं इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, क्या रखूँ, y की वैल्यू 0, तो देखते हैं क्या आता है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दी भाई y इज इक्वल टू 0, तो आपकी जो वैल्यू आती है 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सो 0 5 इधर आया तो -5 इज इक्वल टू 3x एंड -5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। तो आपकी y की वैल्यू क्या थी, 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, -5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ y की वैल्यू और यहाँ x की वैल्यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 5 रखूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 0 इज इक्वल, सॉरी यहाँ 5 रखा ना, तो 5 इज इक्वल 3x प्लस 5, यानी कि 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, और 0 इज इक्वल टू 3x एंड 0 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 0। तो क्या आपको दो सॉल्यूशन मिल गए। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से तो y इज इक्वल टू आपने 0 रखा था, तो यह आया था -5 अपॉन 3। वहाँ हमने 5 रखा, y की वैल्यू 5 रखी, तो x आया आपका 0। ठीक है, और सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं यहाँ रख दूँ y इज इक्वल टू 2 या 3 रख दूँ, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो देखते हैं 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सो 3 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x, तो -2 इज इक्वल टू 3x, तो 2 अपॉन 3 माइनस इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 3 आ जाती है। और y की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 3, तो यहाँ y 3 रख देते हैं, और ये क्या रख देते हैं, -2 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि आप x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाती है, y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है। ऐसे तो आप कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप लगे रहिए, कुछ भी रखिए y की जगह और x की जगह, आपके सॉल्यूशन फाइंड होते चले जाएंगे। तो देखिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओनली टू सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कितने भी निकाल सकते हैं। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इसका क्या करना है, आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यानी कि 3 पार्ट दिए हुए हैं। आपको एवरी इक्वेशन के लिए 4 वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल हैं x और y, और आप दोनों के लिए वेरिएबल हैं x और y, उनके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल 7, ये आपकी इक्वेशंस हैं। सबसे पहले आप अपना बॉक्स फाइंड करिए जिसमें आप वैल्यू लिखेंगे, यहाँ x और यहाँ y। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, क्या इस इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, और इक्वेशन 1 लिखने के बाद क्या मैं बोल सकता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू करूं x की 0, तो
2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल 7. सो 0 प्लस वाई इज इक्वल 7. तो y की वैल्यू आपकी क्या जाती है 7. क्या x 0 था तो y क्या आपका 7. x 0 y 7. ठीक है. अब बात करते हैं इसके सेकंड वैल्यू की. अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, क्या, चलिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. देखिए कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ वैल्यू फाइंड रखी है. तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. तो आपकी क्या जाती है वैल्यू 5 आ जाती है. तो यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो y की वैल्यू क्या आती है आपके पास 5. चलिए हमने एक वैल्यू 2 वैल्यू फाइंड कर ली. अब तीसरे की बात करते हैं. तीसरी क्या है, तीसरी हम रखते हैं x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू रख लीजिए आपकी मर्जी है. चलिए मैं रखता हूं 2. x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू रखी तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. y इज इक्वल टू 7 माइनस 4. सो y इज इक्वल टू 3. क्या आ गई आपकी वैल्यू, y की वैल्यू आई आपकी 3 और x की वैल्यू क्या थी 2. ठीक है. अब बात करते हैं फोर्थ वैल्यू की. फोर्थ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम वर्क. मैं रखता हूं x की वैल्यू 7 रख लेता हूं. चलो क्या रखूं 7 नहीं, चलो 7 ही रख लेता हूं. अगर x इज इक्वल टू 7 रखा, पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू क्या रखी 7 रखी. तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि x की जगह आपने 7 रखा, प्लस y इज इक्वल 7. सो 14 प्लस y इज इक्वल 7. सो 14 y इज इक्वल टू 7 माइनस 14, क्योंकि 14 इधर आने पर माइनस का हो गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -7. तो x की वैल्यू अगर आपकी 7 थी तो y की वैल्यू क्या आई आपकी -7. सो 7 एंड -7. ठीक है. क्लियर होगी. आपकी चारों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं और आपका आंसर आ चुका है. और जिन्हें 4 ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, आप कितनी भी कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास इसके लाखों अरबों करोड़ों ये सॉल्यूशन है. आपने कुल 4 निकाले तो शर्म कर लो, इसलिए करो जल्दी और अपनी कॉपी पर उतारो और इसे एक बार अपने आप सॉल्व करके करें. तो चलते हैं अगली इक्वेशन की तरफ. पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो चलिए बात करेंगे हम इसकी. क्या है सेकंड इक्वेशन आपकी, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल 9. आपने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया आपने, लेट कर लिया इसे. और वही वर्क करेंगे, अपना बॉक्स बनाते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे. चलिए तो x ये है, y ये है. ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, भाई सिंपल ही तो हो रहा है. पहले मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ. तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या रख दी 0. तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो y इज इक्वल आता है आपका 9. क्लियरली बात है क्या. तो यहाँ से x तो आपको मिल गया 0 और y क्या मिल गया आपको 9. तो 0 एंड 9. और बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 10th क्लास में यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका है 3. आपको यही वर्क करना पड़ेगा. तो इसलिए अच्छी तरह आप भी समझ लो, यानी कि अगर आप 9th क्लास में जो भी पढ़ते हो वो आपको 10th में जरूर मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा. तो इसलिए ध्यान लगा कर पढ़ें 9th क्लास में, ताकि आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकें. सो मैंने एक वैल्यू फाइंड कर दी. अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करता हूँ. देखिए मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 1. पुट इन इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं. तो पाई x था, पाई की जगह पाई और मल्टीप्लाई 1 बराबर प्लस वाई इज इक्वल 9. सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो आप क्या जाते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई.
क्या वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। तो आपने देखिए यहाँ क्या रखते हैं 1, तो आपकी वैल्यू आती है 9 माइनस पाई। चलते हैं इसके बाद इसकी थर्ड वैल्यू की तरफ। थर्ड वैल्यू क्या कहती है, चलिए हमने x इजिकल टू 0 भी रख लिया, x इजिकल टू वाई भी रख लिया। अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूँ तो x इजिकल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इजिकल आपने 9 रख दिया, तो आपका क्या बनता है देखते हैं, चलिए पाई मल्टीप्लाई 9 प्लस y इजिकल टू 9। सो 9 पाई प्लस y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू 9 माइनस 9 पाई एंड y इजिकल टू 9 1 माइनस पाई। क्या ये वैल्यू आ गई आपकी? तो आप क्या बोल सकते हो कि मैंने तो सर x की जगह 9 रखा था और y ने हमें कितनी खतरनाक वैल्यू दी है, ये देखिए 9 1 माइनस पाई। दरअसल बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वे थोड़ा उलझी हुई चीज़ को देखते डर जाते हैं, जबकि उलझी हुई हमें क्या मतलब है, कुछ ही दो वैल्यू, हमें तो वैल्यू रखनी है बस, यहाँ हमें तो कुछ नहीं करना और, ठीक है, तो ध्यान रखना सभी बच्चे। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ वैल्यू की। फोर्थ वैल्यू हम y, चलिए अब के उल्टा करते हैं, y को 0 रखते हैं, ठीक है, y को 0 रख के देखते हैं कि x क्या वैल्यू देता है अपनी। तो मैं बात करता हूँ y इजिकल टू 0, क्योंकि अलग करते रहना चाहिए। अब तक हम x की वैल्यू पहले रख रहे थे, अब y की वैल्यू पहले रख रहे, तो y इजिकल टू 0 रखते हैं इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू 0 रख दी, तो देखते हैं चलिए पाई एक्स था प्लस y था इज इक्वल 9 था, तो y की जगह हम 0 रखेंगे, पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9, सॉरी पाई एक्स इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई आ गया। तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू है y तो आपने 0 रखा और x की वैल्यू क्या आते हैं 9 अपॉन पाई। तो बच्चों थोड़ा समझे क्या हुआ, सबसे पहले आपने x 0 रखा तो y ने क्या दिया 9 दिया आपको, आपने फिर x इज इक्वल टू 1 रखा तो y ने आपको 9 माइनस पाई दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या रखा x इज इक्वल टू 9, तो y ने गुस्से में आके बड़ी खतरनाक वैल्यू देगी, पर हम इससे डरते नहीं, हमने यही वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। फिर हमने कहा अरे कुछ नया रखा जाए, हमने y इजिकल टू 0 रखा, अब x नहीं रखा, हमने y रखा, तो y पुट करने पर x हमारी जो वैल्यू देता है वो देता है 9 अपॉन पाई। क्लियरली बात समझ में आई? चलिए पाई और आई क्या तुकान शब्द है, सेम राइमिंग। चलिए फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है इसका, देखते हैं चलिए। थर्ड पार्ट है x इजिकल टू 4y। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इसे आप क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 लेट करने के आफ्टर वही वर्क होगा, अपनी सीरीज या टेबल को, बॉक्स को बना लीजिए x एंड y। मैंने इसके दो पार्टीशन कर दिए, 1 वैल्यू सेकंड वैल्यू के लिए, थर्ड वैल्यू के लिए, फोर्थ वैल्यू के लिए। बस अब हमने वैल्यू के लिए इनके घर तो बनाते, अब इनको घर में लगाना भी है सेट। तो चलिए, तो इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो 0.4 इज इक्वल टू y, तो आपकी वैल्यू आती है y की 0। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए? चलिए बात करते हैं, तो x क्या था 0, तो भाई y ने भी गुस्से मांगे नुका, मैं भी 0 ही रहूँगा जब ये मेरा भाई 0 है तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वैल्यू के बारे में। सेकंड वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू 4y। सो देखते हैं, x की वैल्यू मैं रखता हूं अब 4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 4 रख दी मैंने, तो 4 इज इक्वल 4y हो जाता है क्या, अरे वाह, 4 से 4 कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो y इज इक्वल टू आपका आता है 1। वेरी गुड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ क्या था आपका 4 और y कितने क्या वैल्यू दी 1, ठीक है, क्योंकि तो 4th नंबर पे मैं 1 नंबर पे हूँ,
आगे कौन है, अब भी वाई है। तो चलिए अगली बात करते हैं थर्ड वैल्यू की। थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, चलिए सोचिए, कुछ मन में माइंड में लगाइए क्या रखें। भाई हमने 0 भी रख दिया, 4 भी रख दिया, अब एक बार 1 रख के देख लेते। चलो x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू में क्या रखो यहाँ 1, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो 1/4 इज इक्वल टू y। बड़ी खतरनाक सी वैल्यू थी 1/4 यानी कि फोर्थ पार्ट। तो x तो मैंने रखा 1 और 4y क्या है 1/4। क्लियरली बात समझ में आई। चलिए अब चलते हैं इसके फोर्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या है इसका, x इज इक्वल टू 4y। चलिए कुछ माइंड लगाइए क्या रखूँ मैं, भाई मैंने 4 भी रख लिया तो y की वैल्यू दे दी। अब क्या y की वैल्यू 0 रखते हैं, चलो ठीक है, वही थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट की तरह, y इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1, सो x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y, तो x इज इक्वल टू 0। पर ये तो कुछ बात समझ से में नहीं आई भाई, y तो हमने पहले ही हमने निकाल चुके, y की वैल्यू 0, तो कुछ नया करते हैं, x y इज इक्वल टू 0 नहीं रखते, y इज इक्वल टू रखते हैं 2 रख लेते हैं। तो x रखो 2 या y रख लिए, चले x रखते हैं, x इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 4y, तो 2/4 इज इक्वल टू y। चलिए 1/2, तो y इज इक्वल आपका क्या है 1/2। चलिए रखते हैं x की वैल्यू क्या रखी थी आपने 2 और y क्या है आपका निकल के 1/2। तो समझ में आई, ये आपने चारों वैल्यू फाइंड कर दी इन तीनों पार्ट्स की, आपने लगातार एक एक करके। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसे अच्छी तरह समझेंगे, जिसके समझ में ना आया वो एक बार रिव्यू कर ले ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके, क्योंकि आपकी क्लास 10th में ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,